दोस्तों, बचपन में हम सभी लोगों को लग रहा होता है कि शायद हमारे पेरेंट्स हमें कुछ ज्यादा ही कंट्रोल कर रहे हैं या हमें उतनी आज़ादी नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा स्कूल में अच्छे नंबर लाने के प्रेशर से लेकर घर वालों के अलावा रिश्तेदारों और पड़ोसियों को तक खुश करने के प्रेशर तक हम क्या कुछ नहीं झेलते। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। जैसे अमेरिका की सोसाइटी और वहाँ के माँ बाप इससे काफ़ी अलग है और कई लोगों को लगता है कि वहाँ की पेरेंटिंग भारत की पेरेंटिंग से ज़्यादा बेहतर है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है और आखिर अमेरिका की पेरेंटिंग हमसे कितनी अलग है, आज हम यही जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। भारत और अमेरिका की पेरेंटिंग में जो फर्क आते हैं वो सबसे पहले यहाँ के समाज से आते हैं। जैसे कि अमेरिका में लिबर्टी या आज़ादी के कॉन्सेप्ट को सर्वोपरि माना जाता है और वहाँ पर यह सोच कि हर किसी को अपना रास्ता खुद ही बनाना है, जिस कारण वहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादातर नहीं टोकते और उन्हें खुद गलतियां करते हुए सीखने का मौका देते हैं। उसके साथ ही वहां के पेरेंट्स बच्चे होने के बाद भी खुद की जिंदगी में काफी फ्री रहते हैं और बिल्कुल ही उसे बच्चों के लिए समर्पित नहीं कर देते। इसी के उलट भारत में लिबर्टी से ज्यादा आपसी विकास का कॉन्सेप्ट ज्यादा हावी है, यानी एक नहीं सभी की ग्रोथ। इसी वजह से एक बच्चे के पैदा होने से ही न सिर्फ उसके पेरेंट्स लेकिन चाचा चाची, दादा दादी सभी उसकी जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी आपस में बांट लेते हैं। इसके अलावा ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे होने के बाद उनकी ज्यादातर जिंदगी उनके बच्चों के बारे में हो जाती है और वो हर कदम पर अपने बच्चों के साथ रहते हैं। अब इन दोनों में से कौन सी अप्रोच बेहतर है, आइए तुलना करते हैं। पहली चीज है बच्चों के शुरुआती साल। जहां भारतीय पेरेंट्स बच्चों के शुरुआती सालों में उसे अपने करीब रखते हैं और कम उम्र से ही उन्हें लोगों के साथ मिलना, बड़ों का आदर करना और टेबल मैनर्स जैसी चीजें सिखाने लगते हैं। वहीं अमेरिका में बच्चों को शुरुआत से एक दोस्त की तरह देखा जाता है। वो बच्चों की मदद जरूर करते हैं लेकिन कभी पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते, जिस कारण उन्हें खुद सब कुछ सीखने के साथ ही नई नई चीजें ट्राई करने का मौका दिया जाता है। अब इन दोनों के ही फायदे और नुकसान हैं। जहां अमेरिकन पेरेंट्स के सॉफ्ट पेरेंटहुड के कारण एक बच्चा जल्दी जल्दी नई चीजें सीख लेता है और खुद की पहचान कम उम्र से ही बनाने लगता है, वहीं किसी बड़ी समस्या के आने पर वो अपने माँ बाप से खुलकर बात नहीं कर पाता या कहें कि बच्चे को इतना यकीन ही नहीं होता कि उसके पेरेंट्स उसकी इस मामले में कुछ हेल्प करेंगे। साथ ही बच्चे को छोटी उम्र से सही चीजें ना सिखाने की वजह से वहां के बच्चों का व्यवहार बाकी लोगों के साथ अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाता। भारत के बच्चे अपनी ज्यादातर आदतें अपने आसपास के बड़ों से ही सीखते हैं क्योंकि वो हमेशा उनकी निगरानी में रहते हैं। इसलिए भारतीय पेरेंट्स इस बात का ख्याल रखते हैं कि बच्चों के सामने सिगरेट या शराब पीना अवॉइड किया जाए ताकि उन्हें ये सब आकर्षक ना लगने लगे। साथ ही भारत के विभिन्न त्योहारों और प्रथाओं में लोग अपनी संस्कृति के बारे में सीखते हैं और महाभारत और रामायण की कहानियां सुनकर बड़े होते हैं, जो आगे जाकर उन्हें मुश्किल वक्त में मदद करती है। अगर परिवार अच्छा है तो बच्चे की शुरुआती सालों में भारतीय पेरेंटिंग मेथड ज्यादा फायदेमंद नजर आते हैं। इन्हीं सब वजहों से भारत में मजबूत फैमिली वैल्यूज डेवलप होती हैं और आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि आज भारत के शहरों में भी 80% लोग अब भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। दूसरी जो बड़ी चीज इस लिस्ट में शामिल है वो है पढ़ाई। अमेरिकन पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई में तो रुचि लेते हैं लेकिन एक उम्र के बाद वो उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। साथ ही वहां के बच्चों में स्कूल में फर्स्ट आने जैसा कोई दबाव नहीं होता। लेकिन वहीं इसकी तुलना अगर भारत से की जाए तो भारत के पेरेंट्स अपने बच्चों की जिंदगी में शुरू से इन्वॉल्व रहते हैं और आपने देखा ही होगा कि एक उम्र के बाद जब पेरेंट्स खुद बच्चे को घर में पढ़ाने में सक्षम नहीं रहते तो वो कोचिंग और ट्यूशंस का भी सहारा लेने लगते हैं। भारत के पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई में काफी पैसा खर्च करते हैं और जो माँ बाप सक्षम नहीं है वो भी किसी तरह ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया जाए। और स्वाभाविक सी बात है कि जब पेरेंट्स खुद अपने बच्चों पर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म करे, जिस वजह से बच्चों के ऊपर स्कूल में अच्छे नंबर लाने का दबाव बना रहता है। अमेरिका में इसके उलट ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिस वजह से पेरेंट्स के ऊपर उनकी पढ़ाई का बोझ नहीं आता और लगभग सभी अमेरिकी पेरेंट्स अपने बच्चों की कॉलेज की फीस खुद नहीं भरते, बल्कि 18 साल का होने पर ही अमेरिका के बच्चे अपना घर छोड़ देते हैं और खुद अपनी पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। इससे एक नुकसान ये है कि इस बीच अमेरिकन बच्चों को ऐसे समय में अपने लिए खुद लोन लेना पड़ता है, लेकिन इतनी कम उम्र में लोन लेने के कारण उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता,
जिस वजह से वो इस तरह की लोन स्कीम्स में फंस जाते हैं जो उन्हें उनकी पूरी जिंदगी भर चुकाना पड़ सकता है। अमेरिका में कई लोग ऐसे हैं जो 40 या 45 साल की उम्र तक भी ये लोन चुका रहे होते हैं, बस सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने 18 साल की उम्र में उनका फायदा उठाने वाली किसी कंपनी या बैंक से लोन ले लिया था। आज अमेरिका की स्टूडेंट डेट क्राइसिस इतनी बड़ी हो गई है कि लोग अपने फेवरेट सिंगर्स और पॉप स्टार्स को मैसेज करके ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि उनकी लोन चुकाने में कुछ मदद कर दें। भारत में ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों के कॉलेज का खर्च खुद ही उठाते हैं और शायद इसी वजह से जहां भारत में बच्चे उन 3 से 4 सालों के बीच सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देकर खुद को डेवलप कर रहे होते हैं, वहीं अमेरिकन बच्चों पर रेंट देने से लेकर खाने पीने का खर्च और लोन देने जैसा दबाव बना रहता है, जिस कारण कई बच्चे या तो कॉलेज जाते ही नहीं है या फिर जल्दी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अब दोनों में से कौन सी अप्रोच बेहतर है, इसकी तुलना करना थोड़ा सा पेचीदा इसलिए है क्योंकि अमेरिका से निकले यही बच्चे फिर और ज्यादा इनोवेटिव भी हो जाते हैं और रिस्क लेने से नहीं डरते। आज माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ट्विटर जैसी अमेरिकन कंपनीज दुनिया भर पर राज कर रही हैं, लेकिन पेच यहाँ फंस जाता है कि अमेरिकन इनोवेशन और रिस्क लेने में तो नहीं घबराते, लेकिन एक समय के बाद इन्हीं कंपनीज को भारत जैसे देशों में पले बड़े सीईओज की जरूरत भी पड़ती है जो उनकी कंपनी को आगे ले जाए। साथ ही भारत में ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, इसीलिए अमेरिका को न सिर्फ टेक और फाइनेंस की कंपनियों में पर मेडिकल फील्ड्स में भी ज्यादातर लोग भारतीय ही हैं। अगर हम ये कहें कि इंडियंस आज अमेरिका को चला रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब आते हैं बच्चों को डिसिप्लिन करने के तरीकों पर। भारत में 60 से 70% परिवारों में बच्चों को घर में मारना और पीटना बहुत आम बताया जाता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां पर केवल 20% बच्चे ही इस तरह का व्यवहार घर पर झेलते हैं और साथ ही अमेरिका में बच्चों को मारना एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है, जिसके लिए आपको 5 से 6 साल तक की सजा भी हो सकती है। कई स्टडीज में यह भी बताया है कि बच्चों के साथ इस तरह का सख्त व्यवहार करना उनकी मेंटल ग्रोथ पर बुरा असर डालता है और बच्चे अंदर से घुटने लगते हैं। अगर हमें अमेरिका से कुछ सीखना चाहिए तो वो ये है कि अपने बच्चों को बिना फिजिकल पनिशमेंट दिए डिसिप्लिन में लाना, जिसके लिए अमेरिकी माँ बाप उन्हें मारने के बजाय बस उनका दोस्तों से मिलना और टीवी देखना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे भारत के पेरेंट्स भी ये चीज सीख रहे हैं और आज के नए पेरेंट्स अपने बच्चों से ज्यादा नरम व्यवहार रखते हैं। तो ये थे भारत और अमेरिका के पेरेंटिंग मेथड्स। आपको क्या लगता है, क्या आप हमारी कही गई बातों से सहमत हैं या फिर आप अपनी अलग राय रखते हैं? अगर आप कुछ भी इसमें से जोड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।